प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों पर सदैव नई होती रहती है। ये एक पिंतेकुस्त का रविवार है और इस दिन, इस रविवार हम पाते हैं कि चेले और प्रेरित सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उनके ऊपर एक परमेश्वर की भारी महिमा आकर विराजमान हुई और वही आत्मा और वही सामर्थ जिससे सारे प्रेरित परिपूर्ण हुए थे, उसी सामर्थ और उसी अभिषेक के अपेक्षा में आज हम सब लोग हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमें भी अपनी आत्मा से भरेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, तू हमें कभी त्यागने वाला नहीं है। हम तेरी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। जैसे आज हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे जीवन के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ दिए जाएं और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। हमारे बीच में तू विराजमान हो। सभा के हर एक भाग का नियंत्रण तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए यीशु, तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, हो शक्ति हमें देना। पहले जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। साथ में गाएंगे, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित तो हम, वचन में जड़ से बढ़े हम। वरदानों से सुशोभित तो हम, वचन में जड़ से बढ़े हम। जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश तू भेज। जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश तू भेजे। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से भागने, शैतानी शक्ति पर जय पाने। संसार की अभिलाषा से भागने, शैतानी शक्ति पर जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक
अभिषेक करना हमें, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हालेलुया, हालेलुया। अपनी शक्ति से हमें परिपूर्ण करने वाला वो परमेश्वर है, वो अपनी आत्मा से हमें भरने वाला वो परमेश्वर है। राजा, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। राजा, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। ओ अपनी शक्ति से हमें परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर हुआ, आज तू हमें भर दे राजा, आज तू हमें भर दे राजा। ओ हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर अपनी आग से हमें परिपूर्ण करने को तैयार है। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई आने वाला है जिसके जूती को उठाने के मैं योग्य नहीं हूँ, और वह तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की हम स्तुति करेंगे, उसके नाम की हम आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें वो उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से परिपूर्ण करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। उसके नाम की प्रशंसा हम करेंगे। हालेलुया। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। तालियों के साथ गाएंगे। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। ओ आग से भरना है, शैतान से लड़ना है, हमको विजय पाना है। हो आग से भरना है, शैतान से लड़ना है, हमको विजय पाना है। विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई होने वाली है। हे विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई होने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की।
उस पवित्र आत्मा की आग को चाहें, वो हमें भर सकता है। आत्मा की हम भरपूरी पाएंगे, आत्माओं को जीतेंगे हो। आत्मा की हम भरपूरी पाएंगे, आत्माओं को जीतेंगे। एक दिन जरूर ये शैतान और उसकी सेना नाश होने वाली है। एक दिन जरूर ये शैतान और उसकी सेना नाश होने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। हालेलुया हालेलुया। अपनी आँख से हमें भरने वाला वो परमेश्वर है प्रियो, अपनी आँख से हमें भरने वाला वो परमेश्वर राजा है। उसके नाम की आराधना प्रशंसा स्तुति करते रहेंगे। देश देश में ये आग लगने वाली है, पवित्र आत्मा की आग, ओ सुसमाचार की आग, गवाह बनने की आग, ओ परमेश्वर में बढ़ने की आग। अब हम ठंडे नहीं रहेंगे, अब हम वापस बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर का वचन दिलेरता के साथ औरों को बांटेंगे, ताकि वे भी उस उद्धार के संदेश को अपना सके राजा। ओ तेरी आराधना हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया। तेरी स्तुति हो राजा। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रभु हमें तेरी आत्मा की आवश्यकता है। अपनी आत्मा से हमें भर जा, अपनी आत्मा से हमें भरता जा राजा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा,
तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें भी दे, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक। साथ में गा सकते हैं आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र। तेरा स्वागत है हमारे बीच में, हमारे घरों में। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हमारे बीच में तू आकर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हर एक के ऊपर तू उतरा राजा, हर एक के जीवन में एक अद्भुत कार्य तू होने दे राजा। आज हम इन संसार की चीजों को लेकर परेशान नहीं हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम आत्मिक तौर से बढ़ोतरी प्राप्त करें राजा। तेरे राज्य में सही चाल हम चलने पाए पिता परमेश्वर, जिससे कि तू हमारे जीवन में प्रसन्न हो पाए पिता परमेश्वर। आज की पूरी सभा का, संपूर्ण सभा को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अगर आज हम अपेक्षा के हृदय के साथ बैठते हैं तो तू बहुत विश्वास योग्य है कि तू हमें अपनी आत्मा से भर दे राजा। तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित सामर्थ्य खुदा परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, इस धन्यवाद की भेंट को लेते हुए परमेश्वर पिता प्रभु जी। और आज इस दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की प्रभु, आपने हमें जीवित रखा प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। विशेषकर प्रभु हम आपके वचन को इस वक्त प्रभु जी लेते हैं परमेश्वर प्रभु। मत्ती 7:7 जैसे बताता है, मांगोगे तो
मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। परमेश्वर पिता प्रभु, हम इस वचन को लेके प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं इस वक्त और मांगते हैं प्रभु हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता की प्रभु आप कबूल कीजिए। परमेश्वर पिता आपकी मर्जी और इच्छा अनुसार प्रार्थना करते प्रभु हमारी कलीसियाओं के लिए प्रभु की हमारी कलीसिया प्रभु जी सच में प्रभु जी उस प्रेम को प्रभु जी लेने पाए परमेश्वर और दूसरों को दिखाने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। आपके प्रभु जी वचनों को लेके चलने वाले लोग बनने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे अंदर उस बोझ को डाल परमेश्वर प्रभु, ताकि हम लोगों को प्रभु जी आपके बारे में बताने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। जो दर्शन प्रभु आपने हमें दिया है उस दर्शन को प्रभु जी हम सच में प्रभु जी लेने पाए परमेश्वर पिता। हम इस दुनिया के हर एक लोगों को विरासत में लेने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। ऐसी प्रभु जी आत्मा से भर परमेश्वर पिता, प्रार्थनाओं की आत्मा से भर परमेश्वर पिता प्रभु जी। सही में परमेश्वर पिता समय बहुत गंभीर है और कठिन चल रहा है परमेश्वर इस दुनिया में प्रभु। आप हमें खड़ा करिए परमेश्वर पिता प्रभु। सच में प्रभु जी आपकी अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर प्रभु। हमारे अंदर उस प्रेम को और बोझ को डाल परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी उस सुसमाचार को लेके चलने वाले लोग बनने पाए प्रभु। और हमारे द्वारा प्रभु जी हर एक लोग प्रभु आपके नाम को जानने पाए परमेश्वर पिता की केवल आप ही है जो प्रभु हमारे प्रभु उद्धारकर्ता हमारे मुक्तिदाता है परमेश्वर बोल के प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिवारों के लिए इस वक्त परमेश्वर पिता। हम याद करते उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो इस समय में कोविड से प्रभु जी भी परेशान हैं और प्रभु जी हर एक ट्रीटमेंट्स को कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु। आप उन्हें जल्द से जल्द छुटकारा और चंगाई दीजिए परमेश्वर, आपकी शिफा को दीजिए परमेश्वर पिता। आपके लहू को प्रभु हम छिड़कते उनके हर एक प्रभु जी शरीर में परमेश्वर प्रभु कोई भी परेशानी ना होने पाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु हर एक जन उस प्रेज रिपोर्ट को प्रभु आपकी गवाही से प्रभु वो लोग प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आंटी मीना के लिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रमिला के लिए प्रभु जी, सिस्टर सीलिया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर टोनी, सिस्टर एंजना के लिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पास्टर पॉल के लिए परमेश्वर प्रभु। और उन हर एक लोगों के लिए इस वक्त जो प्रभु जी चंगाई को प्रभु जी चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। आप प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आज़ाद कर हर एक परेशानियों से प्रभु जी, उनकी हर एक प्रभु जी जो भी मुश्किलें हैं प्रभु उसमें प्रभु आपका हाथ होने पाए प्रभु। आप उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द प्रभु इस चंगाई को वो लोग प्रभु प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से, और एक बड़ी गवाही को प्रभु वो लोग लेके आने वाले बनने पाए प्रभु। दया कर प्रभु आपके लोगों के प्रति परमेश्वर। और जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, जो हर एक परेशानियों से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास प्रभु जी पैसों की कमी है परमेश्वर पिता, आप हर एक चीज़ को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि ये हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें परमेश्वर पिता। हम जानते हैं जैसे प्रभु कि आप हर एक चीज़ को जानने वाले परमेश्वर है। हमारे बोलने से भी पहले प्रभु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। होने दे कि प्रभु आपके लोग कोई भी परेशानी में और कोई भी मुसीबत में ना आने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमारी रक्षा की है, हमारी सहायता और मदद की है। हम इस समय में प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश के लिए प्रभु। आप इस देश पर प्रभु आपके अनुग्रह को प्रभु जी दिखाया है आपने। हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश की हर एक प्रभु मुख्यमंत्री के लिए परमेश्वर, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए परमेश्वर प्रभु आप उनकी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। उनके अंदर उस बोझ को डाल प्रभु, ताकि वो लोग सही से काम करने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा से भर परमेश्वर पिता, उनसे आप बातचीत कर परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते ये जो भी कठिनाइयाँ जो इस दुनिया में चल रही है इस वक्त प्रभु, इसको प्रभु जी इसका हल वो लोग निकालने पाए परमेश्वर पिता प्रभु आप दया कीजिए। आप उनकी अगुवाई कर प्रभु, उनके पाप उनके गुनाहों को प्रभु आप क्षमा कर परमेश्वर पिता प्रभु। इस वक्त इंडिया को आपकी ज़रूरत है परमेश्वर पिता। इस पूरे संसार को प्रभु आपकी ज़रूरत है परमेश्वर पिता प्रभु। होने दे कि प्रभु आपके
हर एक प्रभु जी जो वचन है प्रभु उनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर। दया कर महान प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर दिया है परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद हृदय के साथ परमेश्वर पिता प्रभु, आप हम सबको संभालिए और प्रभु हमें आपकी अगुवाई में चलना सिखाइए लॉर्ड। धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थनाओं को। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रविवार के दिन हम आपका GCLC परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं विशेषकर उन लोगों का जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे पासवानों से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कलीसिया की साप्ताहिक सभाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। हर सुबह हम 5:30 बजे प्रार्थनाओं के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। हर सोमवार को शाम को 6:30 बजे हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा हर बुधवार को हमारे बीच SAVC बैंगलोर के डॉक्टर डेविड क्लेरेंस, जो कि एक ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर है, हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें वो सिखाते और पढ़ाते हैं दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों से। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में जुड़े, इसका हिस्सा बने और जाने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के वचन में छिपे हुए रहस्यों को आइए एक साथ मिलकर जानें, इसे पढ़ें, इसे समझें। इसके अलावा हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे हम एक साथ मिलते हैं प्रार्थनाओं के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है या आप चाहते हैं कि इस प्रार्थना के लिंक को आपके साथ शेयर किया जाए तो पास्टर यूथा से संपर्क करें, ये लिंक आपको भेजा जाएगा। इसके अलावा हमारे चर्च के वरिष्ठ पासवान के नेतृत्व में एक कोविड रिलीफ टीम चर्च में बनाई गई है। ये अपनी प्रार्थनाओं की टीम के साथ मिलकर उन लोगों तक संपर्क पहुंचाते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं जो किसी भी प्रकार से कोविड की बीमारी से पीड़ित हैं। ये टीम प्रार्थनाओं के द्वारा, उनसे मिलकर उन्हें हौसला देने के द्वारा उन्हें उत्साहित करती है और किसी भी प्रकार की संभव मदद को उन्हें देती है। हम उन परिवारों की भी सहायता करते हैं जिन्होंने अपने किसी भी प्रियजन को खोया है। हम आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करते हैं और सहायता करते हैं उन जरूरतमंद परिवारों की राशन के द्वारा जिनके जीवन में कोई भी कमी है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने दान को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं या अपने राशन को चर्च के एड्रेस पे भेज सकते हैं। और हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो अपने दान और अपने इस राशन की भेंट में कोविड रिलीफ लिखना ना भूलें। इससे हमें सहायता मिलती है कि हम आपके इस सहयोग को पहचान पाएं। इसके अलावा ये आज का दिन एक विशेष दिन है जिस दिन एक यूनाइटेड प्रेयर की जाएगी। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इस देश के सभी कलीसियाएं एक साथ इकट्ठी होंगी। हजारों लोग जुड़ेंगे प्रार्थना करने के लिए। तो आइए इसका हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ें। ये सभा फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होगी और इस चैनल का नाम है वन साउंड वन होप। आइए प्रार्थना करें कलीसिया के लिए और अगुवाई के लिए, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करें। इस समय है कि हम एक साथ एक मन में मसीह की देह के रूप में जुड़कर प्रार्थना करें। तो आइए ये मौका न गंवाएं, एक देह के रूप में प्रार्थना करें। ये समय है कि हम अपने दान और प्रभु के दशवांश को उसके भवन में लेकर आएं। आइए अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें, अपने हर्ष के साथ इस दान की भेंट को लेकर आएं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस भेंट को देने के लिए कलीसिया के अकाउंट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ सर्व सामर्थी परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपके चरण में आते हैं प्रभु, आपके चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं। धन्यवादित हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता, क्योंकि मेरा जीवन आभारी है प्रभु। हर एक आशीष को आपने मुझे दिया प्रभु, मेरी हर एक जरूरतों को आपने मुझे पूरा किया पिता परमेश्वर। मेरे मांगने से कहीं ज्यादा बढ़कर आपने मुझे दिया पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। इस समय में प्रभु
जो भी लोग अपने दान और आपके दशवांश को लेकर आए हैं प्रभु, मैं उन्हें विशेष आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु खुदाबंद होने दें कि उनके घर परिवारों में किसी वस्तु की कमी ना रहने पाए पिता। हम सबको इस योग्य बना प्रभु कि हम और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। खुदा तेरी आशीष, तेरी स्वर्गीय भंडार प्रभु इन लोगों पर खुलने पाए पिता परमेश्वर, जो अपने दान को लाते हैं। खुदावंद जिस किसी के भी दिल में, जीवन में या परिवार में कोई कमी है प्रभु, उस कमी को पूरा करें, क्योंकि आप हमारे कमी घटियों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप बहुतायत के परमेश्वर हैं प्रभु। हर एक परिवारों पर अपनी आशीषें बरसा पिता परमेश्वर। खुदावंद हम सब तेरी संतान है प्रभु, और तेरे ही दिए हुए में से छोटी सी भेंट तुझे चढ़ाते हैं। ये दशवांश प्रभु तेरी ओर से आज्ञा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं प्रभु कि हम इस दशवांश को दे पाते हैं। खुदाबंद ये 10वां हिस्सा है, क्योंकि बाकी का हिस्सा तूने मेरे लिए दिया है प्रभु। धन्यवाद खुदाबंद। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु की पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पाप का बोझ लेकर अपने ऊपर खून अपना है बहाया, खून अपना है बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया, प्राण देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल, मेरा मन, मेरी काया, तब से दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, हम आप सबका स्वागत फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना में उसके वचन को सुनने के लिए करते हैं।
हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं। हम आशा करते हैं कि आप उसकी सुरक्षा में अभी तक बंधे हुए हैं, परमेश्वर की सुरक्षा में आप पाए जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और आज का ये समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड रॉबर्ट जराज के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की पहुनाई, परमेश्वर के वचन की सेवकाई आप तक कर सकूँ। आप सबों के लिए ये दिन जो पिंतेकुस्त का रविवार है, एक आशीषमय दिन ठहरने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और उसके वचन से सीखते हैं। हम चलेंगे प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय के पहले वचन से लेके 17वें वचन तक। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं प्रियो, एक पूरी घटना को हम यहाँ पे पाते हैं। आज का दिन जो हम रविवार जरूर बोलते, पुनरुत्थान का ये दिन जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये पिंतेकुस्त का रविवार है। पिंतेकुस्त के रविवार में क्या क्या हुआ, हम क्या क्या सीख पाते हैं, क्या क्या शिक्षाओं को हम इस दिन से प्राप्त करते हैं, बहुत सारी बातों को हम इस पृष्ठ में लिखित तौर से पाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जब देखा जाता है कि लोग जब उन प्रेरितों ने सामर्थ पाली, उसके बाद के प्रभाव पर वो लोग ज़्यादातर ध्यान करते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उस सवारी में सवार हो जाएं और मेरे साथ आप उस तौर से समझने पाएं, सीखने पाएं कि उस पूरी घटना में क्या हुआ। मैं आपको उसके प्रभाव में ज़रूर आपको ले चलूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पूरी घटना क्या थी। उस घटना से भी परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और उस घटना को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस घटना के द्वारा, आप जिस प्रकार से पढ़ते हैं, इस घटना को जब आप सुनते हैं, उस घटना के द्वारा आपको कुछ शिक्षाएं या कुछ सीख आपको ज़रूर मिलेगी और आप परमेश्वर में आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। जिस कलीसिया के बारे में बात हो रही है प्रियो, इस प्रकार से कहा जाता है कि कलीसिया ने पिंतेकुस्त के दिन जन्म लिया। आज अगर हम एक कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं तो इस कलीसिया की कहीं तो कहीं एक शुरुआत है, और जो शुरुआत है वो पिंतेकुस्त के रविवार के दिन इस कलीसिया की नींव रखी गई। इस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा को उंडेल दिया गया और उसके बाद जो विश्वासी थे उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होकर गवाह बनने के लिए अपने आप को अदा किया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज जिस कलीसिया के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, उस कलीसिया को मैंने एक शीर्षक दिया है या एक टाइटल दिया है। उसका नाम है द एम्पावर्ड चर्च, सशक्त कलीसिया। हालेलुया, सशक्त कलीसिया। प्रियो, एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया जो है वो सारे युद्धों को लड़ती है, और जो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है वो सबसे सामर्थ्यशाली कलीसिया है। चाहे कितने ही लोग उसमें क्यों ना आ रहे हों, चाहे कितने ही धनाढ्य लोग उसमें क्यों ना आ रहे हों, चाहे कलीसिया के अंदर कितने ही सारे हम पाते हैं यंत्र क्यों ना पाए जाएं, चाहे कितनी सारी चीज़ें क्यों ना पाई जाए, लेकिन अगर कलीसिया प्रार्थनाशील नहीं है तो कलीसिया में कुछ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं यंत्रों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सदस्यों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई बहनों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। लेकिन उन सारी चीजों से महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कलीसिया सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनने पाए, परमेश्वर के मुख को खोजने वाली वो कलीसिया बनने पाए। प्रियो, इस संसार में आज हमारे पास कुछ हथियार जो हमारे पास दिया गया है, कलीसिया के पास दिया गया है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना जो एक ऐसा हथियार पहली शताब्दी की कलीसिया को दिया गया था, और इस शताब्दी की कलीसिया को भी परमेश्वर यह उपहार या हथियार प्रदान करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि है ना, पवित्र आत्मा एक बहुत अहम, हमारे जीवन में एक बहुत अहम व्यक्तित्व है। उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है, हमें सिखलाता है, हमें बतलाता है, हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा, ये दिन पवित्र आत्मा का दिन कहलाया जाता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैंने इस पूरी घटना को प्रियो जो है 5 भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में। जब आप इन भागों को सुनते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत बार इस घटना को पढ़ा होगा, लेकिन इसी घटना के बीच में मुझे कुछ बातों को प्राप्त करने का मौका परमेश्वर ने दिया, अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, और उन्हीं बातों को मैं आपके साथ आज की सुबह बांटना चाहूंगा। सबसे पहली बात, वे कहां थे जब उन्होंने पवित्र आत्मा को हासिल किया, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस समय वे कहां थे? वे एक साथ थे, वे ऊपरीली कोठरी में मौजूद थे। आज हम जीसीएलसी कलीसिया हैं, हम जरूर लॉकडाउन के कारण एक साथ तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग इस समय एक आत्मा में जरूर हैं। हम लोग जरूर एक वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम लोग एक परमेश्वर की उपासना और सेवा करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात वो है कि हम एक मन के लोग हैं। हम लोग एक मन हैं अपने पास्टर जी के साथ, उनके दर्शन के साथ, और परमेश्वर के वचन जो उनकी ओर से हम तक आते हैं उसके साथ। हर एक कार्य जो कलीसिया के अंदर होता है, उन हर एक कार्य में परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन रहने पाएं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय लोग ऊपरीली कोठरी में मौजूद थे। इस समय हम लोग चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, किसी स्थान में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन प्रियो, आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि हम लोग जरूर चर्च तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हम लोग वीडियोस हम तक आ रही हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं हम लोग वीडियोस के द्वारा हर रविवार को प्राप्त करते हैं। हमारी साप्ताहिक सभा जो जूम पे होती है वो चल रही है। हमारी हर प्रकार की सभाएं निलंबित, सस्पेंडेड नहीं हुई हैं, चल रही हैं। प्रियो, जरूरी है कि हम सब लोग एक मन उन वीडियोस के द्वारा होने पाएं, उन जूम मीटिंग्स के द्वारा होने पाएं। हम यहां पे पाते हैं कि वे सब लोग एक ऊपरीली कोठरी में मौजूद थे। परमेश्वर के प्रियो, जब हम एक ऊपरीली कोठरी यानी कि एक स्वर्गीय कोठरी में जब हम मौजूद होते हैं, एक ऐसी कोठरी में जब हम मौजूद होते हैं जहां पे परमेश्वर के लोग मल्लयुद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से वो मांग रहे हैं कि प्रभु जी अपने राज्य को हमारे बीच में तू स्थापित होने दे। प्रियो, परमेश्वर उस प्रकार की प्रार्थना के हृदय को सराहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस प्रकार की प्रार्थना के हृदय को बहुत चाहता है, उससे वह प्रसन्न होता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक मन में रहने वाली कलीसिया बनने पाएं, अपने पास्टर के साथ एक मन रहने पाएं, हम छितरे छितरे ना घूमने पाएं, है ना। मैं एक बार डिस्कवरी का जो चैनल है, इस प्रकार से एक बार मैं देख रहा था, और वहां पे इस प्रकार से मैंने देखा कि जो खूंखार जानवर होते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो उन्हीं को पकड़ते हैं जो अपने समूह से अलग हैं। लेकिन जितने जानवर समूह में हैं, उनमें से किसी को भी पकड़ने की उनकी हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह जो जंगली जानवर है, जो दूसरे जानवर को आराम से खा सकता है, वह अकेला है, और जो दूसरे जानवर हैं वो पूरे अपने समूह में हैं। उसी प्रकार से प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें एक समूह के साथ जोड़ दिया है। उस समूह के साथ आज हमें एक मन होना है। नहीं तो प्रभु का वचन कहता है कि शैतान अपना मुंह पसारे बैठा हुआ है कि हमें कब फाड़ खा जाए। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए जब हम समूह में होते हैं, समूह में हमें आत्मिक वचन की रोटी मिलती है। जब हम समूह में होते हैं, समूह में होने के बाद हम पर ध्यान दिया जाता है। जब हम समूह में होते हैं, समूह में होने के बाद परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा से हम सबको भर देता है। बहुत जरूरी है कि हमारे हृदय की जो अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए है जिसमें सामर्थ आनी चाहिए है। हमारे हृदय में सामर्थ की आवश्यकता है। अगर किसी को भरना है, अगर आप कोई प्याला लें, कोई भी आप बर्तन लीजिए,
उस बर्तन के अंदर अगर कोई भी पानी है, अगर उसके अंदर हमें भी पानी डालना है, तो पुराना कोई पानी है तो उस पानी को हमें निकालना पड़ेगा, उंडेलना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम एक बर्तन हैं। अगर हमें पवित्र आत्मा से भरना है तो हमें अपने आप को पहले खाली करना है। हालेलुया। हमें अपने आप को पहले पूरी तौर से साफ करना है। प्रभु के सामने हमें बोलना है, प्रभु जी मैं ऐसा ही हूं प्रभु, मैं अब खाली हो चुका हूं, अब मुझे तू भर दे प्रभु। मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं तेरी आत्मा से भरा जाऊं। मुझे कोई दूसरा व्यक्ति आके स्पर्श कर ले या कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझसे कुछ बात कर ले, उससे मुझे कुछ सांत्वना या उससे मुझे कुछ सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं, और इसी कारणवश मैंने अपने अंदर से सारी लालसाओं को दूर कर दिया है, सारी इच्छाओं को दूर कर दिया है, सारी मेरी जितनी भी बातें थी जिनको मैं बड़ा प्रेम करता था, जो मेरी बड़ी करीबी में थी, उन सारी बातों को मैं दूर कर रहा हूं, फेंक रहा हूं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे भर दे। मैं खाली नहीं रहना चाहता प्रभु। मैं ऐसे ही व्यर्थ में एक प्रकार से पुरानी बातों में ही अपने जीवन के पात्र को नहीं चलाना चाहता। प्रियो, परमेश्वर जो है वो ताजगी के साथ आपके जीवन पर उतरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खाली कर दें। प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, हम आपस में मिले जुले रहें, हर सभा को हम अटेंड करें, हर सभा में हम भागीदारी हों और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। अब हम पाते हैं दूसरी बात कि वह आशीष कब आई, वह आशीष उनको कब प्राप्त हुई। जब हम पाते हैं प्रियो लेवी व्यवस्था उसके 23वें अध्याय के 15वें वचन से लेके 16वें वचन तक, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रियो। लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय उसका 15वें वचन से लेके 16वें वचन तक, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। ये एक प्रकार की पद्धति परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, किस प्रकार से उनको वह फसह का पर्व मनाना है, किस प्रकार से उनको हर तौर से दिनों को बारीकी से गिन के हर कार्य को संपन्न करना है। उसी प्रकार से नए नियम में जब हम आते हैं, यीशु मसीह जो है हमारा पुनरुत्थित हुआ, मृत्यु में से वो फिर से जी उठा, और उसके पुनरुत्थान के अगले 50वें दिन हम पाते हैं फसह का पर्व था। और जब वो फसह का पर्व था, उसी फसह के पर्व के दिन हम पाते हैं वह दिन पेंतिकुस्त के दिन में तब्दील हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के साथ अपने लोगों के ऊपर उतर आया। हमारा परमेश्वर जो है प्रियो, वो समय दर समय क्रियाशील ठहरता है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा परमेश्वर जो है वो समय को निपुणता के साथ पूरा करके हर काम संपन्न करता है। समय के अनुसार हर काम वो पूरा करता है। हम पाते हैं गलतियों की किताब उसके 4 अध्याय के 4 वचन में, अगर आप पूरा वचन ना पढ़ के पहला जो उसका कथन है या पहली लाइन अगर आप पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को आपका ख्याल है कि आपके जीवन का कौन सा समय है, उस समय के मुताबिक परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज हमें परवाह नहीं है कि आज हम कौन से स्थान पे मौजूद हैं, आज हमें परवाह नहीं है कि आज हमारा क्या हिसाब है, आज हमें परवाह नहीं है कि आज हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आज हमें एक बात का आश्वासन है कि हमारा परमेश्वर जो है वो समय का परमेश्वर है। समय से वो हर कार्य को पूरा करता है, समय के द्वारा वो हर एक के जीवन में हर बात को जोड़ता है। समय का पाबंद वो परमेश्वर है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम के लिए जोर से ताली बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालेलुया। फिर हम पाते हैं प्रियो
कि परमेश्वर ने वो समय उनके लिए ठहराया था कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। और वे ठहरे रहे, वे प्रार्थना करते रहे, वे प्रभु से मांगते रहे, प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भर, प्रभु हमें अपने अभिषेक से भर, प्रभु हमें अपना गवाह बना, प्रभु वो दिलेरता की आत्मा तो हमें प्रदान कर। प्रभु हम तेरे लिए वह गवाह बनना चाहते हैं जो कभी किसी से लज्जाएंगे नहीं, जो शर्मिंद नहीं होंगे। प्रियो, आज जरूर कोरोना ने हमें बांध दिया है, लेकिन हमें कभी लज्जाना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि सुसमाचार दूसरों के लिए एक प्रकार की मूर्खता की बात है, लेकिन मेरे लिए वो परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया, मेरे लिए वो सामर्थ है। प्रियो, हम पाते हैं परमेश्वर जब भी कोई काम करता है वो समय से पहले नहीं करता। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये काम तू होने दे, होने दे, होने दे, लेकिन उस काम के पीछे परमेश्वर का एक समय है। हो सकता है कि वो काम नहीं होने वाला, हो सकता है कि परमेश्वर ने सोचा कि वो काम नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी ठहर जाएं, हम प्रार्थना करते रहें, हम प्रभु से मांगते रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने समय से हर कार्य पूरा करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप परेशान हैं? क्या आप विचलित हैं? क्या आपके पास अभी तक संतान नहीं है? क्या आपके पास अभी तक वर वधू नहीं है? क्या आप अभी तक अपनी पढ़ाई के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? क्या अभी तक आपके पास वो जॉब नहीं है, वो रोजगार नहीं है? आप कौन सी बात की अपेक्षा में हैं? प्रियो, प्रार्थना करते रहें। क्या अभी तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है? प्रार्थना करते रहें। प्रभु देने वाला परमेश्वर है, वो समय से देगा। हिम्मत मत हारिए, दिल मत दुखाइए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कबूल करेगा और अपनी आत्मा से हमें भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम पाते हैं कि है ना, जब परमेश्वर अपने समय से काम करता है तो स्वर्गीय समय और संसार का समय बिल्कुल निपुण होता है। निपुणता के साथ हर एक कार्य पूरा किया जाता है। परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है कि हमारा जीवन एक उद्देश्य के साथ इस संसार में जिया जाता है, और उस उद्देश्य के साथ जब हम उस जीवन को जीते हैं, परमेश्वर तब तक हमारे लिए एक स्थान स्वर्ग में तैयार कर रहा होता है। अगर हम विश्वासयोग्यता के साथ अपने जीवन को बिताएं, अंत के समय के लिए अगर हम अपने आप को तैयार करें, तो एक समय क्रम है, एक समय सारणी है जब परमेश्वर अपनी आत्मा से हम सबको भरता है। हमारा परमेश्वर जो है ना प्रियो, वो सिद्धांत का परमेश्वर है। ही इज द लॉर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ, वो सिद्धांत का परमेश्वर है। सिद्धांत के द्वारा, सिद्धांत का अनुसरण करके वो हर एक काम करता है ना। आशीष कब आई? ये एक बहुत बड़ी आत्मिक आशीष उनके जीवन पर आनी थी, और ये आशीष कब आई? जब वे इंतजार कर रहे थे। हाँ, जब वे इंतजार कर रहे थे, जब वे परमेश्वर से मांग रहे थे, जब उन्होंने परमेश्वर से कहा प्रभु जी हमें अपनी आत्मा से भर दे, है ना, परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार हर कार्य को पूरा किया। अगर हम पढ़ें 15वां वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जैसे तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन चढ़ा है मतलब कि दिन के नया दिन शुरू हुआ है ना। 12 बज चुके हैं रात के, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और तीसरा पहर चल रहा है। प्रियो, बहुत बार हम लोग अपने जीवन में तन्हा होते हैं, परेशान होते हैं, एकांत का जीवन बिताते हैं। बहुत बार अपने जीवन में हम लोग समझ नहीं पाते कि कहां पे मुझे अब कौन सा कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है ना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां पे हम लोग पाते हैं कि ये बीच रात 3 बजे थे। 3 बजे तक ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना और प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से हमें भर। आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जितने समय आप रोते हैं और आप विलाप के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर उन सारी प्रार्थनाओं को सुनने में तत्पर है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन सारी प्रार्थना को सुनने में तत्पर है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी प्रार्थना को आप जारी रखिए।
सुबह की प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुबह की 5 बजे की प्रार्थना के लिए, जब हम कलीसिया के तौर पे एकत्रित होते हैं। लेकिन आपका स्वागत है कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना, अपनी निजी प्रार्थना उससे पहले आप करें, परमेश्वर के साथ समय को आप बिताएं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब एक प्रकार से परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु जी मैं अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को तेरे पास लेके आ रहा हूं। उसी प्रकार से इस समय आप एक बार सोच के देखिए, इजरायली जो लोग हैं, यानी कि जो ये प्रेरित लोग हैं, इनका कोई समय अगुआ नहीं है। इनको नहीं पता कि अब इनको सामर्थ कहां से मिलेगी, इनको पता नहीं कि अब इनके पास कहां से वो ताकत आएगी। ये एक दूसरे व्यक्ति के इंतजार में है। और उस समय जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, 12 बजने के बाद तीसरे घंटे यानी कि 3 बजे रात को पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हुए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब हम तीसरी बात पर आते हैं, और वो इस प्रकार से है कि उन पर यह पवित्र आत्मा की आशीष कैसे आप उतरी। जो हम पाते हैं दूसरे और तीसरे वचन को इस प्रकार से लिखा है, एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। ये कैसे हुआ प्रियो? सबसे पहले एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द मतलब कि है ना, परमेश्वर ने जब उनके लिए नियुक्त किया कि अब मुझे इनको आशीषित करना ही है। ये बहुत समय से प्रार्थना में थे, ये बहुत समय से परमेश्वर के मुख को खोज रहे थे, ये बहुत समय से उस सामर्थ को, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ को मांग रहे थे। अब समय आ चुका है कि मैं उनको दूं। कोई व्यक्ति उनके विरोध में नहीं आया प्रियो, किसी व्यक्ति ने आकर उनके लिए रुकावट पैदा नहीं करी, है ना। वो आशीष जो थी वो सीधा स्वर्ग से उनकी ओर उतर आई। हम पाते हैं वो एक सीधी आशीष परमेश्वर की ओर से थी, उनकी प्रार्थना के उत्तर के नतीजे के साथ, प्रार्थना के उत्तर के परिणाम के साथ हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। बहुत बार है ना, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन, प्रभु हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। मैं बताना चाहता हूं कि वो सीधे तौर से आप तक अपनी आशीषों को लेकर आता है और वो आपको परिपूर्ण करता है। पाते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु ने उनसे वायदा किया था, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें मैं एक मददगार दूंगा। प्रभु का वायदा था। प्रियो, आज बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं। आपने बहुत सारी, हो सकता है प्रोफेसीज, भविष्यवाणी अपने जीवन के लिए सुनी होंगी। आपने परमेश्वर के बड़े बड़े वायदों को अपने जीवन के लिए सुने होंगे, लेकिन अब तक कुछ पूरा नहीं हो रहा। पास्टर जी, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं, अब तक साल बीत गए। बहुत समय पहले परमेश्वर के दास चर्च में आए थे, बहुत समय पहले पास्टर जी ने मेरे लिए बात मेरे घर में कही थी, लेकिन अब तक ये बात पूरी नहीं हुई। प्रियो, वो इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के सामने बिलक नहीं रहे, हम परमेश्वर के सामने जाकर उसके दरवाजे को नहीं खटखटा रहे, हम परमेश्वर के पास जाके नहीं बोल रहे, प्रभु जी मुझे तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना है। इस संसार की चकाचौंध से बढ़कर, संसार के उस, हम पाते हैं उस सैटिस्फैक्शन से बढ़कर, तृप्ति से बढ़कर, मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूं। प्रियो, बस हुआ, काफी हुआ कि हम लोग इस संसार की चकाचौंध के लिए, संसार के हम पाते हैं संसार की बातों को लेकर हम प्रार्थना में हैं। अब परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी अपनी आत्मा से मुझे भर, तेरी आत्मा से मुझे परिपूर्ण होना है, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं। प्रियो, एक भारी बौछार हवा की आई और उनके ऊपर आग की सी जीभ ठहरी। इसका एक सांकेतिक अर्थ है कि वे इस बात को समझ जाएं कि ये हवा का बहना, ये आग का हर एक व्यक्ति के ऊपर जलना, ये किसी मनुष्य से नहीं है, ये प्रकृति से है। प्रकृति कोई मनुष्य नहीं चला रहा प्रियो। हम बीते सप्ताह हमने पाया कि दिल्ली में बहुत बारिश हुई,
प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा किसी मनुष्य के द्वारा ये बारिश नहीं हुई, ये स्वर्गीय तौर से ये परमेश्वर यहोवा ने होने दी है, ताकि वे सारे चेले इस बात को समझ जाएं कि यह जो हो रहा है वो यीशु मसीह की ओर से हो रहा है, वो परमेश्वर पिता की ओर से हो रहा है और हम सामर्थ पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम पढ़े यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय के 8वें वचन को। क्या लिखा है वहां पे, हम पढ़ेंगे। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। फिर हम पाते हैं प्रियो, समय बहुत हमारे पास कम है, फिर हम आते हैं अपने चौथे उस भाग की ओर, इस घटना के चौथे भाग की ओर। किनको वह आशीष मिली? प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है ना, उसकी एक खूबसूरती है, उसके चरित्र की एक खूबसूरती है। वो एक ऐसी खूबसूरती है कि चाहे मैं दिखने में नाटा हूं, चाहे मैं दिखने में मोटा हूं, चाहे मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है, अगर वो किसी को आशीषित करता है, उसके सूरत को देखकर आशीषित नहीं करता, लेकिन उसकी मन की लालसा को देखकर, कि उसकी लालसा परमेश्वर की ओर है, उस बात को देखकर परमेश्वर आशीषित हर एक व्यक्ति को करता है। हम पाते हैं उस स्थान पर जितने लोग मौजूद थे, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आ उतरी। हर एक ने अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया। प्रियो, आज सभाएं होती हैं और जब हम सभाओं में लोगों को बोलते हैं कि आप में से कितनों को लोग चाहते हैं कि आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू करें, वो लोग बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाते हैं और लोग कभी कभार शर्म के मारे हाथ नहीं उठाते। कभी कभार लोग कहते हैं जी नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ जी, ऐसी हम सादी भाषा में प्रार्थना कर लेंगे, नहीं हमें ज़रूरत नहीं है अन्य भाषा की। और परमेश्वर उनके मन की लालसा को जानता है प्रियो, है ना। और प्रभु बहुत सभ्य है, द लॉर्ड इज वेरी जेंटल। हाँ, परमेश्वर बहुत सभ्य है, लेकिन जिनके अंदर लालसा होती है, जिनके अंदर जुनून होता है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होना चाहते हैं और सामने आकर खड़े होते हैं कि नहीं, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे उसकी अन्य भाषाओं को बोलना है, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए है। सिर्फ अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोलना मुझे, लेकिन मुझे अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव पाना है, मुझे अपने मुंह की बोली को सुधारना है, मुझे अपने मन की सोच को सुधारना है, मुझे अपने पूरे व्यक्तित्व सुधारना है। वे लोग परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं और उन पर परमेश्वर की आत्मा बरसती है। आज हम पाते हैं प्रियो, हर एक को वो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान प्राप्त नहीं होता। हर एक को जो सभा में आते हैं, हर एक को वह पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त नहीं होती। लेकिन हम पाते हैं प्रियो, उस स्थान पर मौजूद हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। हालेलुया, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हर एक व्यक्ति जो वहां पे मौजूद था, हर एक को वहां पे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। प्रियो, इस समय आप घबराइएगा मत। आप अपने खुद के घर में हैं, आप अपने खुद के रूम में हैं, आप अपने खुद के कमरे में हैं, खुद की जगह पर है। अगर आपको पवित्र आत्मा अब तक नहीं मिला है, डोंट हेजिटेट टू आस्क। ये मत बोली कि नहीं मैं ऐसी ठीक हूं। नहीं, पवित्र आत्मा की हम सबको आवश्यकता है, पवित्र आत्मा से हम सबको परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक को पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति उस समय अपने आपे में था। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा वो बेहोश हो गए, नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आपे में था, अपने विवेक में था, सबको पता था कि वहां पे क्या हो रहा है। प्रियो, अगर जो कार्य उस पहली शताब्दी की कलीसिया में हो सकता था, तो क्यों नहीं वो आज की भी शताब्दी की कलीसिया में हो सकता है। प्रियो, हमारे जीसीएलसी का हर एक सदस्य, हमारे जीसीएलसी परिवार का हर एक भाई बहन और हर एक बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, पवित्र आत्मा की बहुतायत से वे सब लोग भरने पाए और परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाए। आखिरी बात पर मैं आके अब मैं बंद करना चाहूंगा। कौन सी बात है वो, कि जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तो उन पर क्या क्या प्रभाव हुए। अगर वे अपने आप पर देखें तो वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू करी। पतरस जो एक बहुत बड़ा डरपोक व्यक्ति था, डरने वाला, सहमने वाला एक व्यक्ति था,
वो खड़े होकर बोलता है कि हे इज़राइलियों, हे यहूदियों, हे यूनानियों, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया था। पहले तो वो ऐसा नहीं था, जब उसने सामर्थ नहीं पाई थी, जब उसको परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं मिला था, तब वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन जब उसको सामर्थ मिली, उसने कहा कि तुम वो लोग हो, हमारे कारण यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर उठाया गया, और इसलिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, हमें ईमान लाने की आवश्यकता है कि वो हमारे लिए पर्याप्त है। उनके ऊपर, वे अपने आप पर व्यक्तिगत तौर से समझ पा रहे थे कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था और उन्होंने सामर्थ पाई, वे परमेश्वर के सच्चे गवाह बन पाए। दूसरों के ऊपर अगर हम प्रभाव देखें तो हम 7वें वचन से लेकर 13वें वचन तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं 13वां वचन पढ़ूंगा। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं जी, नई मदिरा के नशे में चूर हैं, है ना। लोग जो हैं वो आराम से आपको एक गलत तर्क दे सकते हैं और कह सकते हैं जी ये तो थोड़ा पियक्कड़ है जी। आप रो रो के प्रार्थना कर रहे होंगे और अरे भैया ये तो प्यार में पागल है जी। प्रियो, कोई बात नहीं, संसार के पास हमारे लिए अनेक नाम हैं। कट्टर जितने भी लोग हैं जो मसीही विरोधी लोग हैं, है ना, उनके पास अनेक हमारे लिए अनेक मैं कहूँगा योजनाएं हैं कि हमें मार गिराएं, हमें तहस नहस कर दें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। अगर आ भी गया तो मेरी आत्मा की हानि, आपकी आत्मा की हानि वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो आत्मा दिया गया है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रियो, वो एक बहुत धनवान चर्च था, बहुत अमीर कलीसिया वो थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पहली शताब्दी की कलीसिया के ऊपर उतर आया, तब वह एक प्रज्वलित कलीसिया बन गई, वह एक फलवंत कलीसिया बन गई। परमेश्वर का नाम वहां पे ऊंचा हुआ। मैं चाहता हूं प्रियो कि इस समय आप अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने हम लोग आइए, प्रभु के पास हम जाएं, प्रभु से बोले, प्रभु जी उस पहली शताब्दी कलीसिया के अनुसार मुझे भी तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हमसे तू बोलो, बातचीत करने वाला परमेश्वर है राजा, तेरी आराधना हो राजा। तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात
वेलकम हिम, उसका स्वागत करें। हालेलुया। यीशुआ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है राजा। हर एक को तू अपनी आत्मा से भर सकता है राजा। हर एक के जीवन के हर एक पिता परमेश्वर बंधन जो उनको तेरी करीबी में आने से रोकते हैं, आज यीशु नासरी के नाम से नष्ट कर डाल दिए जाएं। अपनी आत्मा से तू हर एक को तू परिपूर्ण कर राजा। यीशु तू हमारे जीवन में आ और तू राज्य कर प्रभु जी। हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने पाए। हमारे जीवन के हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ डाल दिए जाए राजा। ओ पेंतेकोस्त का सामर्थ हमारे घर परिवार में, हमारे जीवनों में, हमारे पिता परमेश्वर क्षेत्र में मंडलाने वाला बनने पाए। हमारी कलीसिया को तू पिता परमेश्वर प्रज्वलित कर। ओ तेरी आग से प्रज्वलित कर राजा। ओ हम पर तू उस पिता परमेश्वर हवा के समान तू उतरा, उस आग के जीव के समान तू हमारे ऊपर आके ठहर जा। और तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं ताकि हम तेरे नाम की बड़ाई करें। तेरे दास दासी जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, उन सबको तू बहुत बड़ी बरकत और आशीषित तुमको प्रदान कर प्रभु जी। उनके आने वाले हफ्ते में तू उनको पिता परमेश्वर बड़े बड़े विजय प्रदान कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, जीसीएलसी परिवार के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु में आप सब आशीषित पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।